क्या आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया है? अगर नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ऑनलाइन रहकर ये वीडियो देखकर भी जो है आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है रजिस्टर्ड क्यों किया जाता है, तो इसका मेन कारण ये है, आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर विद इन स्टेट आप अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर रहना जरूरी है, अन्यथा आप जो है गवर्नमेंट जॉब जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे विद इन स्टेट। मैं आसाम में रहता हूं और मुझे अगर सरकारी नौकरी में मुझे अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर चाहिए ही होगा। तो पहले जो है ये ऑफलाइन होता था, अभी सरकार की तरफ से जो है निर्देश आया है इसे ऑनलाइन किया जाए। तो ऑनलाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले ऑफलाइन में क्या होता था, आपको बहुत जाके इंतजार करना पड़ता था, और अभी ऑफलाइन में आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करने के लिए उसमें आपको कुछ दस्तावेज रहने जरूरी है। पहला तो आपका जो है आधार कार्ड रहना बहुत जरूरी है, फिर आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी बेस्ड होता है, तो ओटीपी से आप ऑथेंटिकेट करके फिर आपका जो है आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हैं चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पूरा प्रोसीडियर जो है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करना और मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्यार देना ना भूले। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम को खोलिए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अप्लाई विथ आधार, ठीक है। और इसमें अगर आपने अपना अगर अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो लॉगिन कर ले, अथवा आप जो है डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो अपने पहला नाम, मोबाइल नंबर और आप पहला अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर आपको जो है पासवर्ड डाल के जो है यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, ठीक है। चलिए हमने अपना पासवर्ड डाल लिया है। फिर यहाँ पे स्टेट जो आपका है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको जो है कैप्चा फिल करना होगा। तो चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है दोनों पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा एक एक करके। तो चलिए पहले अपना मोबाइल का ओटीपी डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद बाहर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। फिर ईमेल आईडी पे जो आपका मेल आया है, जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो ईमेल में कभी कभी आने में देर होती है तो घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा देर आप इंतज़ार कर लें। उसके बाद आप अपना मेल का जो भी आपका ओटीपी आया है वो यहाँ पे डालने के बाद जो है यहाँ पे आप वैलिडेट वाले बटन पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको पॉपअप एक आया होगा जो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। तो फिर आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, जो आपका मेल आईडी है वो आपका यूज़र आईडी है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, पासवर्ड जो रखा था वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल करें। फिर नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा से जो है आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है एक इंटरफेस नया सा आएगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे की तरफ आना है। तो चलिए, और आधार कार्ड रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ऊपर देखिए सिंपल सा आधार नंबर या वर्चुअल आईडी जो होता है उसे आपको यहाँ पे जो है लिखना है। तो हम अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पे फिल कर दिए। फिर आपका जो फुल नेम ऑफ आधार है उस पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो आपको सही सही टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना नाम भी अपना जो है वो टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने अपना नाम जो है टाइप कर लिया, और देखिए जैसे ऊपर में नाम टाइप करेंगे फिर नीचे एप्लीकेंट नेम है वो ऑटोमेटिक जो है फिल होते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए। फिर यहाँ पे बगल में जो है आपका ईमेल आईडी का एक ऑप्शन है, वो देखिए उस ईमेल आईडी में जो है आपको ईमेल आईडी जो है डाल देना है। तो चलिए हम लोग अपना मोबाइल नंबर डाल लिए, फिर ईमेल आईडी डालते हैं। और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद आपका जो नंबर आपने डाला उस पर एक ओटीपी जाएगा वैलिडेट करने के लिए। तो वो ओटीपी आपके मोबाइल पे गया है। तो चलिए अपना जो है ओटीपी आया है वो ओटीपी जो है हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए, वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे आपका फादर नेम और ईमेल आईडी डालना है। चलिए अपना ईमेल आईडी जो भी है वो डाल लेते हैं। और आप ये वीडियो देखते देखते भी अगर करना चाहे रजिस्टर तो आराम से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर आपकी जो है रिप्लाई करूँगा। फिर आपका यहाँ पे फादर नेम फिल करना होता है। तो चलिए फादर नेम को जो है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये आप जो कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए हम अपना फादर नेम यहाँ पे फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे जो है आपका यहाँ पे जेंडर वगैरह जो भी है वो यहाँ पे है, वो ऑटोमेटिक आपने सेलेक्ट कर रखा है। फिर यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो आपको डालना होगा। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ जो भी फ़ोटो आप डालें उसमें जो है आप अपना 20 KB से आपको जो है ऊपर होना चाहिए। तो हमने अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करके आराम से आप, ये सिंपल प्रोसेस है, आप भी कर पाएंगे, एकदम आसान है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ जो कैसे क्या करना है, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। फिर जो मदर नेम है, मदर्स नेम में आपका जो मदर का नेम है वो आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। फिर उसके बगल में देखिएगा यहाँ पे जो है कास्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका जो भी कास्ट है वो कास्ट यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड का नाम लिख लीजिए। चलिए वो सब फिल कर लेते हैं। फिल कर लेने के बाद में यहाँ पे देखिए आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, तो उसमें भी आपको टिक करना होगा। ये अगर आप करते हैं एक्स सर्विसमैन है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जो है यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लेते हैं। ये हमने अपना फॉर्म जो है ये फिल कर लिया है और नीचे और भी प्रोसेस है वो आप एक एक करके देखते जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे जो देखिएगा जैसे हमने नो कर लिया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मांगा वो भी डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद आप किस रिलीजन के हैं वो भी डालना होगा। फिर आप शादीशुदा है, मैरिड है, क्या है वो सब भी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए। तो हमने अपना जो है यहाँ पे सिंपल सा वोटर आईडी जो है हमारा, वो वोटर आईडी का नंबर जो है यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम अपना जो है वोटर आईडी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखते जाइए, बहुत आसान तरीका है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। ये हमने डाल दिया। डालने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको जो है फिजिकल का आपको जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस है जो कुछ चीज़ों को मैं हाइड करके इसलिए रख रहा हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, और कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपका अगर कुछ कटा हुआ है तो वो सब आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो मत दीजिए। हाइट वगैरह जो भी है वो आप हाइट दे दीजिए। उसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल, मतलब आप हैंडीकैप है क्या, तो नो कर दीजिए। फिर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा ग्रेजुएट है तो हम अपना ग्रेजुएट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किस में किया वो भी यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो हमारा चलिए बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन आपने कौन कौन सा पास किया है वो एक एक करके आप 10 से लेके, अगर ग्रेजुएशन देते हैं 10 से लेके 10 का दीजिए, फिर 12 का दीजिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का दीजिए, ठीक है। फिर नीचे अदर क्वालिफिकेशन है उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो आप दे सकते हैं, वरना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब चीज़ आपको जो है आप आराम से दे सकते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है सब दीजिए। फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी सब लिखिए। आपका परसेंटेज वगैरह लिखने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करके जो है लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे फिर आपको जो है फ़ोटो, आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर अपलोड करके कैप्चा डाल के आगे कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट है वो आप या तो चाहे तो जेपीजी या आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जो है 5 MB तक ही कर पाएंगे, तो उस बात का आप थोड़ा ध्यान रख ले। हर चीज़ को आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद जो है और एक चीज़, ग्रेजुएशन का जैसे ही आप डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो आपको डालना ही है। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जब डालेंगे तो जितना भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिला हुआ है उसको जो है एक PDF में डालकर और उसके बाद इसे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे सब कर लिया। जो जो आपके पास है तो सब आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद में जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो है आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। चलिए वो दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे सेव एन एक्सर पे आप क्लिक करें। सेव एन एक्सर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर दूसरे पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस कैसा है। सेव एन एक्सर पे जैसे ही कि आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिलेगा जो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, जो आपने क्या डिटेल डाला है नहीं डाला है। फिर आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा।